हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ को हम लोग देखने वाले हैं। इस कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन क्या कुछ निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी ने जो अपने शेयर प्राइस को 100 के नीचे रखी है उसकी क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 7 नवंबर से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी और 11 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिटेल्स में देखें तो लगभग इस आईपीओ की इस वीक 2 दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। देखा जाए तो 7 नवंबर 8 नवंबर है और नेक्स्ट वीक 11 नवंबर इस आईपीओ की आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में 7 नवंबर और 8 नवंबर इन दो डेट को कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उनको देखकर 11 नवंबर को इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे कंपनी के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 74 रुपीज़ जो कंपनी की कट प्राइस अपर प्राइस बैंड रखी गई है, इसी प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है और 200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने जो अपनी प्राइस बैंड की बात करें अपर प्राइस बैंड जो 74 रुपीज़ रखी गई उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी में यदि हम लोग डिटेल्स में देखें तो 100 रुपीज़ के आसपास भी ये कंपनी लिस्ट होती है तो भी आपको इस कंपनी में जो रिटेलर्स की बाइंग है वो आते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि जिन कंपनियों की जो प्राइस बैंड 100 के नीचे देखने को मिली उन कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल में आईपीओ ने अच्छी रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। तो इससे भी एक्सपेक्टेशन वैसी रखी जा सकती है यदि कंपनी आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाती हुई देखने को मिलती है तो। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज 3000 करोड़ की रहने वाली थी, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखकर कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी ही रहे, इसके वजह से इस कंपनी की जो इशू साइज है वो 2200 करोड़ की हम लोग को देखने को मिल रही है। इस 2200 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 800 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाली है। 800 करोड़ तक की बात करें तो पैसे कंपनी के पास चाहिए और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो 1400 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखी गई। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस टोटल 2200 करोड़ की इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इशू साइज में 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, जो कि यहाँ पे एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आती है। रिटेलर्स कैटेगरी के पास 10% ही शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि रिटेलर्स कैटेगरी के पास कम शेयर जाएगी। इसके कारण से यहाँ पे जो इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट टर्म में आप लोगों को नहीं देखने को मिल सकती है। 15% की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इस इंपॉर्टेंट डेट्स को यदि हम लोग कवर करते हैं तो 7 नवंबर से आईपीओ ओपन होगी। 11 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आपको 11 नवंबर इस आईपीओ की लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 12 नवंबर की बात करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 नवंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 नवंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 14 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कहाँ पे? तो कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे तो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर मिनिमम कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली तो मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो 14,800 आपके पास अमाउंट्स होगी तो जाकर इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम अप्लाई करने के लिए 2,07,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है और बिग एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में 10,06,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरीके की जैसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिले इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में यदि हम लोग देखें तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल यहाँ पे नाम से ही आप लोगों को देखने को मिले कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी की काम देखने को मिलती है। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, शुरुआत किया गया था। कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो जॉइंट वेंचर है बिटवीन यहाँ पे देखा जाए तो वूपा ग्रुप एंड आपको फेडरल टोन एलएलपी की प्रोवाइड इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर में कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो यहाँ पे प्रोपोजिशन है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम से, जो कि निवा वूपा हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को इस कंपनी की जो पॉलिसी है वो सेल होते हुए देखने को मिलती है। कंपनी ब्रॉडली यहाँ पे देखा जाए तो रिटेल प्रोडक्ट्स डिजाइन और इंडिविजुअल एंड फैमिली ग्रुप के जो इंश्योरेंस सेक्टर में होती है वो यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कंपनी की ग्रुप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इंटेंट है जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स एंड आप लोगों को एम्प्लॉय दोनों के लिए यहाँ पे आप लोगों को आते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे 2 वर्टिकल्स में काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करें तो एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 14.7
3 मिलियन यहाँ पे एक्टिव लाइव इंश्योर्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग देखें तो प्रेजेंट यहाँ पे 22 स्टेट में इस कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिली। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं 4 वहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो 41.27% के CAGR से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को इंक्रीज हो रही है लगभग 33.41% की। ओवरऑल इस कंपनी की यहाँ पे सेल्स टीम्स की बात करें 410 एम्प्लॉय यहाँ पे देखने को मिल रही है। मशीन लर्निंग लीड जो स्कोरिंग होती है प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होती है, रियल टाइम CRM होती है, डैशबोर्ड की बात करें इंगेज करती है कस्टमर को। कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी की बिजनेस मॉडल देखने को मिली। कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो डाइवर्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स रेंज देखने को मिल रही है। कंपनी के जो सूट करती है उसको कस्टमर को नीड के अनुसार से कंपनी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटेड यहाँ पे अप्रोच और कस्टमर सर्विस ड्राइव टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। वो जो पेरेंटेज जो एंड ब्रांड एसोसिएट है उसकी यदि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर की बात करते हैं तो कंपनी अच्छी प्रोवाइड करती है। एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस क्लेम प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे देखा जाए टेक्नोलॉजी फंक्शन के लिए 126 एम्प्लॉय यहाँ पे देखने को मिली। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही। कंपनी की डेट इक्विटी की बात करते हैं तो डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली 0.12 की है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो निगेटिव में है। कंपनी ने हाल ही में क्वार्टरली नंबर्स की बात करें क्वार्टर वन में जो क्वार्टरली नंबर्स अच्छी नहीं रिपोर्ट करी है उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी की वैल्यूएशन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो कैपिटल बेस जो स्ट्रेंथन है, जो यहाँ पे इस कंपनी की वैलेंसी लेवल है उसको कंपनी यहाँ पे अचीव करने के लिए इस कंपनी के पैसे की यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने पैसे की यूज़ करने वाली। इस कंपनी की बात करें यहाँ पे पीयर कंपटीटर की तो इसकी कंपनी की प्राइस टर्निंग यहाँ पे देखा जाए तो अभी आप लोगों को 136 के निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो हाल ही में कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स अच्छी नहीं रिपोर्ट करी, इसी कारण से कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी ने रिटर्न्स अच्छी बनाकर नहीं दी है। IPO से लेकर अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो 37 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की शेयर प्राइस ट्रेड करती हुई देखने को मिली करेंटली। ICICI यहाँ पे लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की प्राइस टर्निंग की बात करते हैं तो लगभग आपको 46 की इस कंपनी की प्राइस टर्निंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की तो यहाँ पे द न्यू इंडिया जो एश्योरेंस कंपनी है उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग 35 की प्राइस टर्निंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आएगी तो कंपनी की जो वैल्यूएशन हाई दिख रही है वो यहाँ पे एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। लिस्टिंग एंड मिले या ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी वैसे इसके फाइनेंशियल और कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ एक और फर्दर अपडेटेड वीडियो इसके लिस्टिंग से पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की अभी तक क्या कुछ इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिल रही है तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। जिन भी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिली थी उन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 IPO की जो मेन बोर्ड IPO आने वाले समय में लाइनअप में थे उनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिविटी यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस भी तरीके की जो भी एक्टिवेटेड रहेगी उसके बारे में डेली से जुड़ी ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आती है उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।